भारत और कनाडा के रिश्ते वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के ताजा बयान की भेंट चढ़ते दिख रहे हैं। जब से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में दावा किया है कि खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ है, तब से वो फिर विवादों में घिर गए। भारत ने जस्टिन ट्रूडो के इस बयान को बेतुका और बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। जस्टिन ट्रूडो जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान पर कनाडा में विपक्ष के नेताओं ने उन्हें घेरा है और उनसे सबूतों की मांग की है। उनका कहना है कि जस्टिन ट्रूडो सभी तथ्यों के साथ सामने आए ताकि कनाडा के लोग उस पर अपनी राय बना सकें, ताकि ऐसा ना हो कि आपने हवाई कुछ भी उड़ा दिया। पहले सुनते हैं कि जस्टिन ट्रूडो का वो बयान और फिर कनाडा के विपक्ष के नेता उनका क्या कहना है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Our top priorities have therefore been, one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians, and two, that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account. I think we need to see more facts. The Prime Minister hasn't provided any facts. He provided a statement, and I will just emphasize that he didn't tell me any more in private than he told Canadians in public, so we want to see more information. Do you agree with the government's decision to go public with the intelligence, and if so, why? I would have to have more evidence to make a judgment on that. तो आप सोच सकते हैं, उनके अपने देश में ही विपक्ष ने जस्टिन ट्रूडो से सबूतों की मांग की है। वो खुद संदेह प्रकट कर रहे हैं कि भाई ऐसा क्या आप बयान लगाए चले जा रहे हैं, आरोप लगाए चले जा रहे हैं, सबूत कहां है। अपने देश में उनसे सबूत मांगा जा रहा है और उनके बयान पर भारत की प्रतिक्रिया भी काफी सख्त रही। ऐसे में अपने बयान पर विवाद बढ़ता देख जस्टिन ट्रूडो ने लगता है अपने तेवर कुछ नरम किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद भारत को उकसाना या तनाव बढ़ाना नहीं है। We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear. कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने यह भी कहा है कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़ी अपनी चिंता अपने सहयोगी देशों, जिनको फाइव आइज अलायंस कहा जाता है, उनसे भी जताई है। अब आप ये सोचेंगे ये क्या बला है। फाइव आइज अलायंस में कनाडा के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है, जो आतंकवाद या अपराध से जुड़े मामलों पर मिलकर निगाह रखते हैं और एक दूसरे को खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इसी वजह से 5 लोग निगरानी रख रहे हैं, तो ये 5 देश मिलकर के बने फाइव आइज अलायंस। ट्रूडो के बयान के बाद ये जो फाइव आइज अलायंस यानी कि 5 आंख गठबंधन, तो इनके जितने साझीदार देश हैं उन्होंने चिंता तो जाहिर कर दी। अमेरिका के व्हाइट हाउस की ओर से कहा गया, व्हाइट हाउस क्या कहता है वो आपको सुना दें। पीएम ट्रूडो की तरफ से लगाए गए आरोपों से बहुत चिंतित हैं। हम अपने कनाडा के जो सहयोगी हैं उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। वहीं ब्रिटेन के जो विदेश मंत्री हैं जेम्स, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि सभी देशों को चाहिए कि वो संप्रभुता और नियमों का पालन करें। कनाडा की संसद में जिस तरह से गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसे लेकर हम अपने कनाडा के सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। ये जेम्स क्लेवली हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री। वहीं ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने हालात पर नजर बनाए रखने की बात भी कही है। आइए जरा वो सुन लें। Well, look, these are concerning reports, and I note that investigations are still underway. But obviously, these are concerning reports, and as I've said, we are monitoring these developments closely with our partners, and will continue to do so. आप शब्दों का चयन सुनिए। डीपली कंसर्न, क्लोजली मॉनिटरिंग,
सारी बातें इसी तरीके की रही। वैसे खास बात यह है कि फाइव आइज अलायंस जो है, जो 5 आंख गठबंधन है, उसमें शामिल देशों से भारत भी सामरिक रणनीतिक तौर पर काफी करीब है। भारत इन देशों में भी खालिस्तानी अलगाववादियों की हरकतों पर निगाह रखे हुए है और इन देशों को समय समय पर इसकी जानकारी देता रहा है। इस लिहाज से ये देश जानते हैं कि खालिस्तान का मुद्दा भारत में अलगाव को भड़काने वाला मुद्दा है। खैर, सबको इस बात का इंतजार है कि जस्टिन ट्रूडो अपने बयान के समर्थन में क्या सबूत सामने पेश करते हैं। आपको यह भी बता दें कि इन सारे देशों ने क्लोजली मॉनिटरिंग जैसी बात कही है, लेकिन किसी भी देश ने भारत की संप्रभुता पर और भारत के ऊपर जिस तरीके के आरोप लगा रहा है कनाडा, उस तरीके की बोली नहीं बोली। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने फाइव आइज अलायंस में कनाडा का बहुत जबरदस्त समर्थन कर दिया। इस बीच जो है जस्टिन ट्रूडो पर लगातार यह सवाल उठता रहा है कि वो खालिस्तान के मुद्दे पर एक तरफा झुकाव क्यों दिखा रहे हैं। कनाडा में कई खालिस्तानी अलगाववादियों, आतंकियों और गैंगस्टरों को क्यों पनाह मिल रही है। ताजा घटनाएं ही अगर आप लीजिए, जिन पर जस्टिन ट्रूडो चुपचाप हैं और ऐसी घटनाओं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताते हैं। ये सबसे ताजा वाकया है। न्यूयॉर्क में रहने वाले खालिस्तान समर्थक नेता आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी कि GS पन्नू, उन्होंने कनाडा में रहने वाले हिंदू समुदाय को चेतावनी दी है कि वो कनाडा छोड़कर चले जाए। उसमें हिंदू समुदाय के लिए यह कहा गया है कि लीव कनाडा, गो टू इंडिया। सीख फॉर जस्टिस से जुड़ा GS पन्नू खुलेआम कनाडा में घूमता है और आतंकी घटनाओं को उकसावा देता है, लेकिन अभी तक कनाडा सरकार के उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की है। यह कैसी अभिव्यक्ति की आजादी कि आप नफरत फैलाने देने रहे लोगों को। कई खालिस्तानी आतंकियों को वो खुलेआम समर्थन देता है और अलग खालिस्तान बनाने के लिए कुछ भी करने की धमकी देता है। कॉल टू आर्म्स, वायलेंस, ये सारी चीजें कर रहा है, खुलेआम कर रहा है और इस सब की इजाजत कनाडा में है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। इससे पहले 10 सितंबर को भी GS पन्नू ने कनाडा के वैंकूवर में खालिस्तान समर्थकों की एक सभा में खुलेआम सिखों को भड़काते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री S जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को धमकी दे दी। भारत ने यह मुद्दा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सामने उनकी भारत यात्रा के दौरान उठाया था, लेकिन ट्रूडो ने इस पर भारत को कोई आश्वासन नहीं दिया।